मैं चना कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ये आपकी क्लास 12th बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज से आपकी बीएसटी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। मिनिमम 30 to 40 वीडियोस में मैं आपको बीएसटी का चैप्टर्स सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आप आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास 12 से हो तो प्लीज आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना गोल अचीव करती है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना गोल ऐसे ही अचीव नहीं कर लेती, बाय चांस अचीव नहीं करती। वो कैसे अचीव करती है? वो अपना हार्डवर्क करती है, अपनी डेडिकेशन देते हैं उनके एम्प्लॉइज, और एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है। और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। देखो, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं करती? बाय चांस अपने गोल को अचीव नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है? डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करती है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाती हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो आपका या मैन्युफैक्चर वाली आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरी है? मैनेजमेंट जरूरी है। तो मैनेजमेंट क्या है? बहुत जरूरी। आप डेली लाइफ में अगर आपका मैनेजमेंट होगा तो आप अपने डेली लाइफ के रूटीन वर्क को आप अच्छी तरह कर पाओगे। तो ये क्या है? मैनेजमेंट है। ठीक है, तो देखो, मैनेजमेंट करता कौन है ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजमेंट करता है आपका मैनेजर करता है। मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है? प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है, आपकी स्टाफिंग करता है। ठीक है, आपकी जो 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो सारे परफॉर्म कौन करता है? मैनेजर करता है। ठीक है, डिसाइड वो करता है। तो मैनेजर टेक डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट, कि कौन क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, और कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज में लेना है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? मैनेजर करता है। ये स्मॉल इंट्रोडक्शन था कि मैनेजमेंट में होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है। तो सिंपल अभी तक अपने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? मैनेजर लेता है। जैसे कौन काम करेगा, हु विल डू व्हाट, कब करेगा, और कौन से रिसोर्सेज दे विल यूज, कौन कौन से रिसोर्सेज उन्हें यूज में लेना है, ये सब कुछ कौन करता है? मैनेजर करता है। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है प्रोसेस, एक है सेकंड है इफेक्टिवनेस, और तीसरा है एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज या सीक्वेंस या स्टेप्स। स्टेप्स जानते हो? ठीक है, कदम, जिसे अपन कदम बोलते हैं। सीरीज होती है, सीरीज हुई, सीक्वेंस हुई, उसको ही क्या बोला जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसा प्रोसेस है। बिकॉज क्यों है? बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन, क्योंकि क्या करती है? अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। कौन कौन से फंक्शंस हुए? प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, स्टाफिंग हुई, डायरेक्टिंग हुई, कंट्रोलिंग हुई। तो देखो, मैनेजमेंट कैसे होगा? मैनेजमेंट का पहला स्टेप है प्लानिंग। सबसे पहले क्या किया जाएगा? प्लानिंग की जाएगी कि आपको करना क्या है। फिर ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्या क्या आपके जरूरत पड़ेगी। स्टाफिंग की जाएगी, डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग मतलब कौन कैसे डायरेक्ट करना, लीड करना। ठीक है, कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग मतलब जो आपने एक्चुअल में आपने अचीव किया है और आपने जो डिसाइड किया था उसका कंपैरिजन करना ही कंट्रोलिंग होता है। तो ये सबको फंक्शन को प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट ही वही क्या है? प्रोसेस है। समझ में आया आपको प्रोसेस का? ठीक है, इफेक्टिवनेस का समझते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग राइट टास्क, सही टास्क कंप्लीट करना, एंड अचीविंग गोल, और गोल को अचीव करना ही क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो इट कंसर्न विद एंड रिजल्ट, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस फिनिशिंग द टास्क एंड अचीविंग द गोल, कि मतलब टास्क को फिनिश करना और गोल को अचीव करना ही क्या होता है? इफेक्टिवनेस होता है। तीसरा होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम को, कम से कम खर्च में क्या करना है? उस टास्क को कंप्लीट करना ही आपका क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कम कॉस्ट में क्या करना है? रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना ही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। मैंने पहले बताया प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? क्योंकि इसमें प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। इसलिए क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। दूसरा मैंने बताया इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है काम को इस तरीके से काम को इस तरीके से करना कि आप गोल को अचीव कर सको, इफेक्टिवली कर सको। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम कॉस्ट में आप क्या करना? उस टास्क को कंप्लीट करना, उस रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना ही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। ठीक है, अभी तक अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, एक ऑथर्स होते हैं। अगर आप ऑथर के अकॉर्डिंग आप एक डेफिनेशन याद कर लेते हो तो आपके एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जमता है कि इस बच्चे को आता है। ठीक है, तो हमेशा हर चैप्टर से एक डेफिनेशन आपको याद जरूर करनी है। ठीक है, अब देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सभी रिसोर्सेज का क्या है? कोऑर्डिनेशन है थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अचीव स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव। जो भी आपने स्टार्ट किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है, उसकी कोऑर्डिनेशन को ही क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। FW टेलर ने ये बोला है। ठीक है, सबसे सिंपल डेफिनेशन जो ये वाली है, जो आपको याद करना है कि मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है, कला है ऑफ गेटिंग थिंग डन, जो
कराई जाती है किसके थ्रू, दूसरों के थ्रू, गेटिंग डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा आर्ट है जो थिंग्स की जाती है, काम कराया जाता है दूसरों के थ्रू और विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, या किसी ग्रुप के थ्रू ही क्या किया जाता है, किया जाता है, उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। ये किसके थ्रू है, हार्नोल्ड नुट्ज। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब यह है कि जो भी मैनेजमेंट होता है उसका एक सपना होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके और विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, वो क्या करती है, जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनके गोल को किसकी तरफ, टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल, एक कॉमन गोल की तरफ आकर्षित करती है। मतलब अलग अलग पीपल्स आते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं अलग अलग आपके ऑर्गेनाइजेशन, उनका अलग अलग मोटिव होता है। कोई पैसों के लिए आता है, कोई अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए आता है, कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आता है, अलग अलग पर्पस के लिए आता है, सबका अलग अलग मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन में आने का। ठीक है, पर मैनेजमेंट क्या करता है, उन सबके मोटिव्स को, सबके अलग अलग मोटिव्स को क्या करता है, एक कॉमन गोल, मतलब एक गोल फिक्स कर देता है कि आपको ये करना है। ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इंडिविजुअल के अलग अलग गोल होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, कॉमन गोल की तरफ क्या किया जाता है, धकेला जाता है, जिससे क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। इसलिए क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। समझ में आ गया। दूसरा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। मतलब जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई सी भी हो, जैसे आपकी प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, जैसे आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, टॉप लेवल पे कर रहे हो, मिडिल पे कर रहे हो या लोवल पे कर रहे हो, सभी लेवल पे क्या होता है, मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, और शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो, जैसे आप हाउस होल्ड हो या हाउस वाइफ हो या कोई भी चिल्ड्रन हो, आपकी डेली लाइफ में भी क्या होता है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई होगा, ये सभी फील्ड में अप्लाई होता है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ हो, जैसे आप ऑफिस लाइफ हो, जैसे आपकी पॉलिटिकल लाइफ हो, इकोनॉमिकल लाइफ हो, हर लाइफ में है या हर लेवल पे हर जगह क्या होता है, मैनेजमेंट अप्लाई होता है। इसलिए क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव या यूनिवर्सल कहा सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि इसके और भी क्या होते हैं, फायदे होते हैं। जैसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब यह होता है कि जो भी काम है, वो काम कैसे कंप्लीट हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो। वो किस तरीके से कंप्लीट होगा, वो होगा आपके प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू और कंट्रोलिंग के थ्रू। तीन फंक्शंस के थ्रू ही क्या होता है, वर्क कंप्लीट